अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। क्या हाल है सबके। छोटा सा व्लॉग बनाया था हमने, की थी टिक्का पार्टी। असल में ईद के तीसरे चौथे दिन की थी। वीडियो अपलोड करने में ज़रा टाइम लग गया, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत इंजॉय किया था हमने, तो मैं इसकी छोटी सी आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। रेसिपी क्या थी, बहुत ईजी तरीके से बनाया था, कोई पंचायती नहीं की। असल में टाइम कम था और मैरिनेट करना था गोश्त को, तो फिर हमने चले फिर अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से गोश्त को मैरिनेट किया था, तैयार किया। तो चलें, ये देखें मैंने गोश्त में जो है ना, सबसे पहले तो टिक्का मसाला के, बीफ टिक्के मसाले के 2 डब्बे डाल दिए थे। गोश्त तकरीबन ना हमारा जो है 3-4 किलो तो था ही, इतना गोश्त था। और गोश्त भी अच्छा था, हल्की हल्की सी इस पर चर्बी लगी हुई थी। इसमें ये होता है इतना ऑयल यूज़ नहीं होता, और बोटियाँ अच्छी वाली बोटियाँ ही थी तो इसीलिए ये देखें। फिर इस तरह से मैंने मसाला लगाया, लहसुन अदरक का पेस्ट था, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी पीसी हुई थी। और मसाले के डब्बे मैंने आपको बता दिया। नमक ना बहुत मामूली सा डाला था, इसलिए कि जो मसाला होता है पैकेट वाला, इसमें ना पहले से ही नमक होता है। अक्सर लोग पिसा हुआ पपीता भी लगाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने डब्बों वाला मसाला डाल रहे हैं ना, तो उसमें सब इंग्रेडिएंट पहले से ही होते हैं। और उसके बाद फिर आप रख दें इसको 3-4 घंटे के लिए, बहुत ज़बरदस्त मैरिनेट हो जाता है ये। फिर मैंने कहा ज़रा बर्तन थे, ये तो थोड़े से दिखाएं, पूरी स्लैब भरी हुई थी, तो मैंने सारे बर्तन धोए, जिसकी वजह से मेरे छूट गए थे ज़रा पसीने। थक गई थी मैं, क्योंकि ईद के दिन चल रहे थे, तो काम तो बंदा सुबह से उठ के लगता है, पूरा दिन गुजर जाता है। और बर्तनों की बरकत और कपड़ों की बरकत तो फिर सब खवातीन को ही पता है। बस फिर पूरा किचन साफ़ किया, ज़रा मैंने ठंडा ठंडा ठार पानी डाला, और पानी पीने के बाद सुकून आया। और उसके बाद हम अपनी जो जो चीज़ें अपनी लेनी थी वो हम लेकर सबसे ऊपर छत पे चले गए। ये मैंने अपने बेटे के लिए ज़रा क्यूब्स में मैंगो काटा था, क्योंकि ये खाने में बहुत ही चोर है और बहुत तंग करता है। तो मैंने कहा चलो इसे थोड़ा यही खिला दूँ ताकि गुजारा हो जाए जब तक कि हमारे टिक्के तैयार होंगे उस वक्त तक। और टिक्का तो वैसे भी खा तो लेता है गोश्त, लेकिन स्पाइसी चीज़ें ज़रा कम ही खाता है। छोटा है ना मेरा बेटा, सिर्फ 2 साल का ही तो है अभी तो फिर ये जो है ना, पहले तो हम कोयले जलाने की बहुत कोशिश की, जो कि नहीं जल रहे थे, क्योंकि कोयले ना हमारे काफ़ी अरसे से रखे हुए थे और उनमें शायद नमी आ गई थी। तो मेरा जो भैया है ना, उसने इसमें इतना मिट्टी का तेल डाला इसको जलाने के लिए, हवा मार मार के, तो बहुत टाइम लगा था। अलबत्ता फिर तैयार हो गए थे। ये दूर ना कहीं शादी हो रही थी और बम फट रहे थे, पटाखे, तो मैंने हाथ के साथ वो भी शेयर कर दिया। हम सबसे ऊपर छत पर थे ये, तो फिर हमने बहुत इंजॉय किया था। थोड़ा सा टाइम था लेकिन बहुत मज़ा आया था, पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी हुई थी। ये कोयले ज़रा ना सही हो नहीं रहे थे, तो हमने इस पर कढ़ाई में कल्टी करके नीचे ने एक ग्रिल रख दी थी, जाली सी थी, और उसके ऊपर फिर दोबारा कोयले डाले। ये देखें, आपको नज़र भी आएगी नीचे जाली। तो उससे ये हुआ था, कोयले ना ज़रा ऊपर हो गए थे और इस तरह टिक्के बनने में ज़रा आसानी हो गई थी। तो ये हमने तो मसाले वसाले वाला काम किया था, बाकी सब इन हजरात का ही, मर्द हजरात का काम था। और हमने तो फिर खाने वाला काम किया, रायता बना के सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक, चपातियाँ सब लेकर आ गए थे। चपातियाँ ज़रा बाहर से, पराठे चपाती जिसने खानी थी वो हम बाहर से ही मंगवाई थी। गोश्त पहले से ही हमने मैरिनेट किया हुआ था, तो उससे ये ना आसानी हो गई थी, ज़रा सही बन गए थे, जल्दी गल गया था गोश्त। यानी कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए मसाला लगा के रख देना 3-4 घंटे के लिए, तो फिर ये होता है कि गोश्त जल्दी पक जाता है। चिकन टिक्का तो फिर आसान नहीं है, वो बन जाता है। गोश्त तरह गलने में आपको पता है टाइम लगता है। बस फिर सबने टिक्के एंजॉय किए और बहुत ही मज़ा आया था। और कोल्ड ड्रिंक भी साथ थी, तो हमारी फैमिली में जो है ना, बिग लीची, बिग एप्पल या स्प्राइट जो है ना, बहुत शौक से पी जाती है। ये फ्लेवर बहुत पसंद है सब। बस फिर गर्मा गर्म पराठों के साथ गर्मा गर्म टिक्के एंजॉय किए हमने। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था ताकि आपको अच्छा भी लगे और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।